न जाने कितने सालों के बाद इस अक्षय तृतीया पर ये मौका आया है धन का अबंडेंस पाने का, धन से जुड़ी पुरानी दिक्कतों को समाप्त करने का, बिल्कुल जड़ से समाप्त करने का यह मौका आया हुआ है। नमस्कार, मैं हूँ वास्तुशास्त्री विष्णुप्रिया। आप सभी को अक्षय तृतीया की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। 19 अप्रैल 2026 के दिन अक्षय तृतीया यानी का भगवान का विशेष कृपा प्राप्त करने का यह मौका है और भगवान के विशेष कृपा पात्र भी हम लोग बन सकते हैं। घर में ही अक्षय पात्र का निर्माण करके हम लोग अक्षय पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम बताते हैं आपको कि कैसे अक्षय पात्र तैयार करना है और कैसे उसको पूरे साल लाभ उठा सकते हैं, हेल्थ, वेल्थ, सभी चीज़ों में। सबसे पहले आप बाज़ार जाना है। कैसे हम अक्षय पात्र का निर्माण करेंगे ये मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आपको बाज़ार जाना है और वहाँ से एक अक्षय पात्र आपको खरीद कर घर ले आना है। वो अक्षय पात्र आप चाहे तो पीतल का खरीद सकते हैं या चांदी का, अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो वो ले सकते हैं, या मिट्टी का पात्र भी आप घर खरीद के ले आ सकते हैं। बस आपको बचना है कि स्टील का पात्र न ले आएँ आप लोग अक्षय तृतीया के दिन। उसके बाद इस अक्षय पात्र को आप धो लें, स्वच्छ कर लें, गंगा जल है तो उससे पवित्र कर लें। फिर इसको पूजा वाले स्थल पे अपने घर में ही इसको स्थापित करें, रखें। उसमें मौली लपेट दें। आप कम से कम 3 बार मौली अवश्य लपेटें उस पात्र में। उसके बाद आप साबुत अक्षत, जिसको हम लोग चावल बोलते हैं, उसको आप उसमें डालें, पूरा भर दें उस अक्षय पात्र को। उसके बाद उसमें 11 या 6 सूखी हल्दी की गांठ आप लोग पात्र में डाल दें। उसमें कुछ सिक्के डाल दें। चांदी का सिक्का है तो और भी अच्छा है, नहीं तो अपने जिस भी देश या विदेश, अगर इंडिया में रह रहे हैं तो इंडियन करेंसी में, बाहर रह रहे हैं, विदेश रह रहे हैं तो उस करेंसी का ही नोट आप लोग सिक्का उसमें अवश्य पात्र में डालें। और सिक्का 1 से लेकर 11 तक आप डाल सकते हैं। उसमें आपके पास जो है वो डाल सकते हैं सिक्के के रूप में। अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो आप गोल्डन सिक्का, जो 5 रुपीज़ का कॉइन आता है इंडियन करेंसी में, उसको आप उस पात्र में आप डाल सकते हैं। उसके बाद ये पूरा अक्षय पात्र तैयार हो गया है आपका। उस पर स्वास्तिक भी बना दे हल्दी या कुमकुम से। ये आप उस पात्र को आप पूजा स्थल पे पूरी रात के लिए रहने दें और कोशिश करें आप जितना मंत्र लक्ष्मी जी का कर सकते हैं करिए। श्रीम कर सकते हैं या जो मंत्र आपको लक्ष्मी का आता है आप करिए, लेकिन उस पात्र को पूजा स्थल पे ही रहने देना है। सितारों का पूरे यूनिवर्स में पावरफुल एनर्जी उस रात्रि में घटित हो रहा होगा। सूर्य अपने उच्च स्थान पे होगा, चंद्रमा अपने उच्च स्थान पे होगा, शुक्र भी अपने राशि में उच्च का होके बैठा रहेगा। यह कॉम्बिनेशन बड़ा मुश्किल से मिलता है। तो इस दिन अक्षय तृतीया वाले दिन 19 अप्रैल को हमको इस दिन का, इस रात्रि का पूरा लाभ उठाना है। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। यह कॉम्बिनेशन आपके भविष्य के, आपके परिवार के भविष्य के, कुल मिलाकर यह एनर्जी पावरफुल आपके भविष्य को सुदृढ़ और मजबूती प्रदान करेगा। दूसरे दिन क्या करना है कि इस हल्दी और पैसा, जो उसमें हम लोग कॉइन डाल के सिक्का रखे हुए हैं, उसको एक लाल या पिंक कपड़े में बांधना है और इस पोटली को आप अपने धन स्थान पे, या तो घर के लॉकर में या व्यापारिक स्थल में, कहीं भी इसे आप लोग रख सकते हैं धन आगमन के लिए। अब जो चावल बचा है उस पात्र में रखा हुआ, उस दिन रात्रि में जो रखा गया था, या तो अपने चावल जो घर पे आप रखे हुए हैं, इकट्ठा करके रखे हुए हैं, उस पात्र में मिक्स कर दें, या तो आप खीर बनाकर और लेकर उसमें ज़्यादा चावल, दूध ले आएँ, मेवा मिश्री के साथ खीर बनाएं और घी ज़रूर डाल दें उसमें। ये खीर या तो अपने परिवारजनों को खिलाएं या तो आप ब्राह्मण को भी ये खीर खिला सकते हैं। मंदिर जाकर या धर्मस्थल पे कहीं भी आप इस खीर को अवश्य खिला दीजिएगा, या तो प्रसाद के रूप में अपने ही परिवार में सभी जनों को ये खीर अवश्य खिलाइएगा। जो हम चावल उसमें रखे हुए हैं वो बिल्कुल एनर्जी से भरी हुई, लबालब भरी हुई वो चावल है। तो इस चावल का इस तरह से आप उपयोग अपने हेल्थ वेल्थ के लिए कर सकते हैं सकारात्मक। मान लीजिए आपके घर में कोई बीमार है, बहुत दिनों से खूब दवाइयाँ हो रही हैं लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि उस पात्र में कुछ जो भी डॉक्टर सलाह दिए हैं खाने के लिए, दलिया, खिचड़ी, फ्रूट्स, उस पात्र में ही रख कर उनको स्पून से अवश्य, चम्मच से अवश्य खिलाएं, ताकि वो एनर्जी उस बीमार व्यक्ति को
ठीक कर दे। और वाकई में ये सही भी है और होता भी है ऐसा। कई जगह मैंने इसको अपने खुद से अनुभव करके देखा है कि वो पात्र गजब का आपको पॉजिटिव रिजल्ट देता है। तो आप लोग इस अक्षय पात्र को इस तरह से भी उपयोग में ला सकते हैं। आप लोग इस दिन एक काम और करें कि तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं घर में, या कहीं मंदिर में भी रोपण कर सकते हैं इसका। इस तरह से ये प्लांट जो है आप लोग पहले से ही, अक्षय तृतीया से पहले से ही इस तरह का प्लांट मिलता है। आप लोग अवश्य खरीद के ले आइएगा और इसमें लाल धागा बांधकर, मौली बांधकर अपना विश चाहे तो आप लोग मांग सकते हैं। इस तरह से इसको पॉजिटिव एनर्जी देकर, पॉजिटिव बातें करके, बहुत ही हेल्थ के लिए, मनी के लिए, आपके मान सम्मान के लिए बहुत ही फलदायी है। तो इस ट्री को आप लोग ऑनलाइन मंगा सकते हैं। एक और आपको उपाय बता देती हूँ। इस अक्षय तृतीया वाले दिन आप लोग चाहें तो इस तरह का ग्लोब भी अपने घर में रख सकते हैं, छोटा बड़ा। अगर पीला इसका स्टैंड नीचे का है तो इसको साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखना है, और जिस दिशा में आप जाना चाहते हैं, जिस देश में आप जाना चाहते हैं, तो उस देश को पिन पॉइंट करके आप अपने तरफ मुँह करके इसको रखा जा सकता है, उसका बेनिफिट पाने के लिए। तो ये बहुत ही गजब का रेमेडी है। आप लोग इस अक्षय तृतीया से ही इसको रखना शुरू करिएगा। एक और सकारात्मक, इस तरह का बम्बू प्लांट भी आप लोग अपने घर में रखें। इसमें मौली धागा कुछ भी इस तरह से बांधकर अपने पूर्वी दिशाओं में इसको रख सकते हैं बम्बू प्लांट को। ये इसमें पानी भरा हो, इस बात का भी हमेशा ध्यान रखें। ये सूखे तो दोबारा आप लोग मंगा सकते हैं। आप लोगों को अक्षय तृतीया के दिन कुछ सामग्री और खरीद लेकर आएँ अपने घर में। कपास का जो रुई आती है कपास की, उसको खरीद के अवश्य अपने घर में ले आएं, लक्ष्मी जी को समर्पित करें, क्योंकि यह जो कपास है शुक्र ग्रह से रिलेटेड है और उसी को समर्पित है ये। इससे सुख, सौभाग्य और सौंदर्य दोनों ही बढ़ते हैं। तो इसलिए हम लोग कपास खरीद के ले आते हैं इस दिन, रुई। और जौ भी खरीदना है, क्योंकि इसी को आप सोना अगर नहीं खरीद सकते हैं तो जौ खरीद के ले आएँ और भगवान को इसको भी समर्पित करें। ये हमारे हेल्थ को अच्छा रखता है। जौ गर्मियों का दिन चल गया है और हमारे लीवर के लिए बहुत ही आवश्यक है जौ। तो ये बहुत जो हमारे वेद में, पुराण में बताए गए हैं, बिल्कुल साइंस की उसको ध्यान में रखकर ही बताए गए हैं, लॉजिक के रूप में बताए गए हैं कि इस गर्मी के मौसम में जो ठंडक पहुंचा सकता है, जो सामग्री पहुंचा सकता है, उसी को बताया गया है। जैसे कि जौ है, हमारे लीवर के लिए बहुत ही हेल्दी है और दूसरों को भी दान कर सकते हैं ताकि वो उनका भी स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो जौ अपने घर में भी ले आएँ और दूसरे को दान भी करें, चाहे मंदिर करें, किसी ज़रूरतमंद को करें। ये सब चीज़ें आप दान भी कर सकते हैं। जूता चप्पल भी दान कर सकते हैं, छाता दान कर सकते हैं। और आप घड़ा, जो पानी का मटका होता है, उसको भी आप चाहें तो किसी प्याऊ के रूप में कहीं मंदिर में, कहीं गौशाला में, या जहाँ भी आप, या हॉस्पिटल के आसपास भी इसको आप लगा सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पानी पिएं और उसका लाभ उठाएं और आपको उसकी एनर्जी का फ़ायदा मिले। तो ये कितने मतलब छोटे छोटे उपाय हैं और छोटे छोटे चीज़ हैं, बहुत महंगे नहीं हैं। इससे हमारे ग्रह, हमारे कुंडली के, हमारे जीवन के सुदृढ़ होते हैं और उसका लाभ हमको ही मिलता है। तो ये चीज़ों का आप दान भी कर सकते हैं, अपने घर में भी लेकर आ सकते हैं। और जो मंगल ग्रह से भी संबंधित है, तो हमारी कुंडली में मंगल ग्रह भी अच्छा होता है। कौड़ियाँ भी आप खरीद कर ले आ सकते हैं घर में और माँ को अर्पित कर सकते हैं। इसको पहले आप थोड़े हल्दी या केसर में डुबोकर कुछ देर के लिए आप रखिए, उसके बाद इसको आप माँ को चढ़ाइए। दरवाजे पर आप सबसे पहले यही काम करिएगा, दरवाजे पर आम का तोरण लगाइएगा। आम भी सूर्य ग्रह से रिलेटेड है, 2026 भी सूर्य ग्रह से ही रिलेटेड चल रहे हैं। तो इस सूर्य को अपने कुंडली में मजबूत करने के लिए आम का तोरण अपने दरवाजे पर अवश्य लगाइएगा और उस पर लाल रोली या चंदन से आप राम या ओम लिखकर ही उस तोरण को लगाइएगा अपने दरवाजे पर। श्री राम भी रघुवंशी थे, तो हमारे ये जिस धागे में हम लोग मौली में बांधते हैं उस तोरण को, तो मंगल ग्रह भी अच्छा होता है। इससे मान सम्मान, हेल्थ सब कुछ अच्छा रहेगा। हमारे घर में एनर्जी बनी रहेगी, हमारे शरीर में एनर्जी बनी रहेगी, हमारे लाइफ को प्रोटेक्ट भी करते हैं।
यह बहुत ही पावरफुल रेमेडी है। इस रेमेडीज़ को आप लोग अवश्य करिएगा अपने घर में, और अपने घर में सुख समृद्धि को बुलावा अवश्य दीजिएगा। छोटे छोटे उपाय हैं लेकिन बहुत पावरफुल और एनर्जी से भरे हुए होते हैं। आपके घर के, आपके व्यापार को बिल्कुल सकारात्मक एनर्जी प्रदान करते हैं। तो बहुत खर्चे वाला उपाय नहीं मैं बताती हूँ, घरेलू ही टिप्स बताती हूँ। आप लोग चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं और अपने जीवन को सुख समृद्धि भरा बना सकते हैं। किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को वास्तु बाई विष्णुप्रिया को अवश्य फॉलो करें। अपने दोस्त, मित्र, रिश्तेदार को अवश्य शेयर करें। ये भी एक पुण्य का काम होता है, अक्षय का काम होता है। हो सकता है कि आपके इस बताए हुए वीडियो शेयर करने से उनका कोई काम बिगड़ा हुआ बन जाए या हेल्थ अच्छा हो जाए। तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक पहुँचे, लोग इसका लाभ उठा पाएँ। आपके साथ साथ वो भी खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकें। किसी को शादी, ब्याह, व्यापार से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या मैसेज डाल सकते हैं कहीं भी। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहां आपको इजी लगे वहां मैसेज कर सकते हैं। बस इतना ही है कि जब भी पहला आप क्वेश्चन करेंगे तो वो फ्री ही रहेगा, लेकिन आगे आपको प्रोफेशनली काम करने के लिए शुल्क अवश्य देना होगा। तो छोटी सी बात है, आप लोग हो सके तो एक और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं चैनल को वो ज्वाइन करें। उनके लिए कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल फ्री होगा। तो आप लोग ज्वाइन करें यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने घर की छोटी छोटी समस्याओं को जानकारी लेने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़ने के लिए सब्सक्राइब, शेयर और लाइक अवश्य करिएगा, कहना न पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।